प्रणाम, गणेश भगवान को, पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता माँ सरस्वती को प्रणाम। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। 2 बार बोल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, एक बार की नहीं किसी ने सुन पाई तो 2 बार बोल देते हैं। देखो भाई, इस खुशी में हमने 2 बार बोला है कि ये संसार वाले जितने सभी जानते इस बात को। चूँकि आचार्य जी हैं जो कथावाचक हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये अधिक मास चल रहा है, ये जेठ के महीना 2 है, अधिक मास चलता है और चल रहा है, और ये पुरुषोत्तम मास है। ये पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ये विष्णु को, भगवान कृष्ण को समर्पित है। लेकिन इसमें जो है, जो जितना दान पुण्य करता है, पूजा करता है, तो बहुत फल होता है। जितना वो साल भर दान और पूजा करेगा, तो उससे उतना ही जो 1 महीने में अगर करेगा तो उसको फल मिलता है। देखो इसका क्या है, इसका जो है जेठ का जो पहला जो 15 दिन है उनको निकाल के, और पीछे के 15 दिन उनको छोड़ दिया जाता है। जो बीच बीच का महीना होता है, जो अमावस्या के बाद में जो लगता है, जो ये जो अमावस्या थी, ये जो है सावित्री की थी, बट सावित्री की जो थी अमावस्या, और शनि जयंती भी थी, उससे शुरू हो गया। और होने के बाद में ये जो मावस आएगी, उस मावस तक, मावस से लेके अमावस्या से लेके अमावस्या तक जो बीच का महीना होता है वो अधिक मास का होता है। तो इसमें पूजा ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूजा करने से क्या होता है कि हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो सारे कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हमारा जो दान पुण्य किया हुआ होता है सीधा वैकुंठ को जाता है। कहाँ जाता है? ये सीधा वैकुंठ को जाता है। तो ये तावदिता कहते हैं, तावदिता भगवतो वैकुंठ और श्यामलात्मा, ये भगवान पुरुषोत्तम, ये भगवान विष्णु हैं, ये उनके लिए जाता है जो वैकुंठ में बैठे हुए हैं, जो वैकुंठवासी हैं, उनके साथ में लक्ष्मी भी बैठी हुई है। तो ये माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों को ये महीना जाता है। ये बहुत, ये कहते हैं कि जितना इसमें तप कर सकते हैं उतना तप करना चाहिए। देखो ये नियम व्रत तो सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये नियम व्रत तो सभी करते हैं और ज्योत भी सभी जलाते हैं। अच्छा, रही उसकी बात है कि जैसे कि हमें कोई नियम करना होता है, जैसे कि हमें कोई वो अपना करना होता है कि अपनी कामना की सिद्धि के लिए, कि उसके लिए, कि बीमारी के लिए, वो तो तुम्हारे 1 दिन का होता है कि कहीं ज्योत जला दो क्या, या और कुछ कर दो जो जैसी होती है। तो लेकिन देखो ये ज्योत तो हमेशा सब जगह जलाई जाती है, ऐसी बात नहीं। शिव का नाम लेने से, जो डेली शिव का नाम लेता है, जो डेली भगवान शिव पर जो जल चढ़ाता है और उनकी तपस्या करता है, तो हम कहते हैं हमें कहीं भाजने की जरूरत नहीं है, हम ये सब अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कहते हैं कि ये वैकुंठ धाम में विष्णु रहते हैं, गोलोक में कृष्ण रहते हैं, शिवलोक में ये शिव रहते हैं, ये शिव धाम है, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, और ये सत्य धाम है, सत्यलोक धाम है, वो ब्रह्मा का है। ये सारे धाम हैं, लेकिन हमारे अंदर एक धाम हमारे अंदर भी है, जो हमारे अंतःकरण में हमारी आत्मा है, जहाँ हमारी आत्माओं का इसमें चित्त रूपी जो है ये चेतना है, तो वो ही हमारे एक धाम, वो ही भगवान का धाम है। तो एक धाम हमारे अंदर भी है, जो हमारे अंदर का धाम है उसको शुद्ध और पवित्र और क्लीन करना चाहिए। चूँकि वो अंतःकरण का जो शुद्ध पवित्र होता है, तो तुम जहाँ भी जाओगे, तीर्थ यात्रा जाओगे, गंगा स्नान जाओगे, मंदिर जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो मालूम पड़ा तुम्हारे अंदर की जो चेतना है, जो भगवान है, वो सब जगह तुम्हारे साथ जाते हैं, सब जगह आते हैं। देखो कहीं जाते हैं तो भगवान से कह के जाते हैं, मैं तो भगवान से हमेशा कह के जाती हूँ। अगर बाई चांस सब्जी भी लेने, अगर मैं वैसे तो खैर नहीं जाती, मुझे बहुत साल हो गए, जो है 20 साल हो गई, लेकिन कभी कभी मुझे भगवान के लिए कोई सामान लाना होता है, सेंट फेंट लाना होता है, या उन्हें कोई वस्त्र लाने होते हैं, तो मुझे जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम कह के जाते हैं कि हम जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं,
सामान लेने हमारे साथ चलो। और फिर आते हैं तो कहते हैं तो मैं कह देती हूँ अब मैं आ गई घर पे। तो ये हमारे क्या होता है कि हमारे जो अंदर मंदिर, जो एक मंदिर हमारे अंदर भी है, तो उसमें जो भगवान बैठे हुए हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? साथ रहते हैं। तो ये कहा जाता है यज देव पूजा और संगत करण और दानेश। कहते हैं कि ये जो है यजन का, यज का मतलब होता है यजन करना, भगवान का यजन करना, पूजा करना। जब हम भगवान की पूजा और आराधना करते हैं तो पूजा आराधना करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है और उससे हमारी भक्ति भी बढ़ती है और उसको पूजा भी कहा जाता है। और देव पूजा कहते हैं, ये देव पूजा करनी चाहिए। ये देव पूजा हम जब करते हैं जबकि हमारी संगत भी जो है, ये संगत जब अच्छी होती है, संगत करण मतलब संगत का जो संगत से हमें मिलता है उससे हमारे देव पूजा भी लगती है। और ये भजन और ये जो है हमारी आराधनाएं वो सब हमें स्वीकार होती है। और फिर इसके लिए दान करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा ने भी कहा है, ये राम से ब्रह्मा कह रहे हैं, हे प्रभु हमारे धाम भी चलो, हमारा मन है कि तुम हमारे धाम घूमने चलो। क्योंकि हमारे धाम के पास में ही ये परम दिव्य धाम और है, लोक और है, वो विष्णु लोक है जहाँ विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है। तो वहाँ जो है ये ब्रह्मा भी ये राम से कहते हैं, चूँकि देखो जितने हैं ये भगवान देखो एक ही हैं, लेकिन उनका रूप अलग अलग है। और उन्होंने भगवान शिव ने कार्य बांटने की वजह से इनका अवतार भी, इनके अलग अलग कार्य करने के हिसाब से इनका अवतार भी किया है, अवतार भी दिया है इन्हें और इनको उत्पन्न भी किया है। लेकिन भगवान एक ही है। लेकिन हाँ इतना फर्क है कि हमारे पाताल से लेके पृथ्वी से लेके जो ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक जो प्राणी जाते आते हैं, नगरवासी हैं, वो जाने के बाद में पुनः फिर लौट के आते हैं। लेकिन उससे आगे, थोड़े से आगे अगर वैकुंठ में चले जाते हैं तो फिर वो इंसान लौट के नहीं आते हैं और ना ही उनका पुनरावृत्ति होता है, ना ही उनका पुनः जन्म होता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। अच्छा फिर ऐसा भी नहीं है, देखो यहाँ पुरुषोत्तम मास ये तीसरी साल में आता है। वैसे ये अब ये हमें नहीं मालूम ये चौथी या पांचवी साल में, नहीं तो वैसे तीसरी साल में ये पुरुषोत्तम मास आता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें कुछ अपने जितने गरीब हैं, शनिवार को मंगलवार को ये शनि के मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में जाके कुछ बांटना चाहिए, शनि के दर्शन करना चाहिए, तेल से स्नान कराना चाहिए, मंगलवार को जाना चाहिए। चूँकि हमारा जो शनि और मंगल मजबूत होता है तो हमारे जो है जितने हमारे पाप कर्म है वो सारे कट जाते हैं और हमारा जो कुछ भी हम पुण्य दान करते हैं तो भूखों को भोजन कराने से वो दान, वो सबसे असली दान वो माना जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं चले गए, एक भगवान शिव पे एक लोटा जल चढ़ाया है। एक भगवान शिव कहते हैं कि तुम जो जितना तप करोगे तब से जो मैं तुम्हें प्राप्त होता हूँ, मैं भाव से, प्रेम से और तप से प्राप्त होता हूँ। चूँकि भगवान के लिए क्या चाहिए? एक प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। चूँकि भक्ति करने वाला हमेशा भगवान से प्रेम करता है। तो ये तप इसलिए होता है कि हम जितना तप करते हैं, जितना मंत्र जाप करते हैं, उतना हमारा ये शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। इसमें जो है ये तेज आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जैसे कि मान लो सती ने जो है भगवान शिव की पूजा की थी, भगवान के लिए तप किया था। उन्होंने तप करने के निराहार रह के उन्होंने जो है ये तप किया था और लेकिन करने के बाद में उन्होंने भगवान शिव को पाया। लेकिन ये कहते हैं कि वो जब पिता के यहाँ भस्म होने के बाद में उन्हें सती ने फिर ये मैना के घर, हिमालय के घर जन्म लिया था। तो उनका नाम पार्वती पड़ा था। तब भी उन्होंने तप किया था। पार्वती ने भी वन में, जंगल में जाके तप किया, तब शिव को पाया था। देखो तप में बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति होती है।
तो ये तो एक नियम होता है कि हमने चलो हम ये तुलसी के नीचे जो एकादशी वाले दिन तुलसी की लकड़ी होती है, कलावा बांध के घी में जला के और कपूर से उनकी जोत जलाते हैं, वो तो एक अलग बात है। ये सब नियम तो हैं, लेकिन उसके बाद में जितना तुम तप करते हो, देखो राधा ने कृष्ण का तप किया था, राधा ने अपने तप से कृष्ण को पाया था। नहीं तो राधा भी तो जन्म के बाद में भूल गई थी, उन्होंने तप से भगवान कृष्ण को पाया है। उसमें देखो एक गाना भी आता है, राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन सो तेरे आधीन। तो ये क्या है? ये तप ही तो है। हम तप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये नियम तो होते हैं, नियम को नियम से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये नियम हमारे लिए होते हैं, हमारा रोग कट जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे के लिए ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं करते, भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके लिए तप करना पड़ता है। और तप करने से जो हमारा शरीर तपता है, हमारा मन जो है उज्जवल हो जाता है, एकदम कपूर के समान ये उज्जवल हो जाता है, मन साफ हो जाता है। शरीर में भी जो हमारे विकार होते हैं वो तब से सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान ली जाए कि जो है ये अग्नि और ये सूर्य जो प्रकाश देते हैं, उतना ही प्रकाश हमें तप से मिलता है और उससे ज़्यादा हमें प्रकाश तप से मिल जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो है अधिक से अधिक भगवान शिव का अभिषेक अगर कोई नहीं कर पाता है, नहीं जानता है, तो एक दिन कहते हैं ये पुरुषोत्तम मास में उनको जो है अभिषेक कराओ। उनका अभिषेक कराने से और तुम्हारे घर में तुम 6 महीने या साल भर के लिए कुछ शांति मिल जाएगी। उसके बाद में ये जितने भूखों को जैसे दशहरा को जल पिलाओ, जो है सबको कहते हैं रुआवजा शरबत डाल के या दूध डाल के ये सब जल सबको जल जो है सबको जो है इनको शरबत पिलाओ। जो है एकादशी को दान करो, निर्जला एकादशी का व्रत करो। अरे ये नियम, ये तप और व्रत ये तो है, ये पशुपात और पशुपत ये ही तो है, ये नियम ही तो है, ये व्रत ही तो है, उपवास ही तो है, ये तप ही तो है। तो हमें इस तप को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से हमारे मन के विकार, हमारे पास में जो कुछ भी नकारात्मकता है वो सारी नष्ट हो जाती है। और हमारे अंदर जो है कोई जितने भी हमारे विचार हैं, वाणी हैं, जो कुछ भी है शुद्ध पवित्र हो जाती है दान से, पुण्य से और सत्संग से। तो हम बस ये ही जो है कहना चाहते हैं कि भाई देखो पुरुषोत्तम मास है, इसमें डट के तपस्या करो। देखो हालांकि प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं नियम करो, सही है, नियम करो, जो है जोत जलाओ, सिर पर जल, तो वो तो जल तो ये जो है नियम ये तुम तो अपने लिए कर रहे हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए तो नहीं कर रहे हो ना। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसा तप करो, घनघोर के तप करो, इतना तप करो, इतना तप करो कि भगवान को मजबूर होके और तुम्हारे पास आना पड़े, मजबूर हो जाए भगवान तुम्हारे पास आने के लिए। चूँकि हम इंसानों को तो मजबूर नहीं कर सकते हैं, पर भगवान तो मजबूर हो जाता है। भगवान भक्तों का प्रेम देखता है, भक्तों की भक्ति देखता है, तप देखता है, ये सब देखता है। तो भगवान कहते हैं रुक नहीं सकते। ये पुरुषोत्तम मास में ये शिव है, ये कृष्ण है, विष्णु है, इनके साथ में लक्ष्मी है। इनकी आराधना पूजा जितनी करोगे, जितना तप करोगे, और उतना ही जो तुम्हारे लिए आगे भूतकाल तो छोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम्हारा वर्तमान अच्छा होता है तो भविष्य अपने आप खुद पर खुद अच्छा हो जाता है। भविष्य की चिंता मत करो और भूतकाल को छोड़ दो, उसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत है ही नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब छोड़ो, आगे बढ़ना है, भगवान को प्राप्त करना है, मुक्ति मांगने, तो ये सब करना पड़ेगा। तो यही कहते हुए पुरुषोत्तम मास के सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित
और सबका भगवान उद्धार करें, सबकी नैया पार करें, सबको भक्ति देवे, सबको बुद्धि देवे, सबको बल देवे, सबको जो है शक्ति देवे, ऊर्जा देवे, सब कुछ जिसकी मनोकामना है वो पूर्ण करें। हम तो बस इतना ही कहते हैं और बस इतना कहने के बाद में हम आते हैं अपने सिर्फ पे आते हैं। क्या हुआ? अभी गए अभी आए।